नूर हमारे साथ, नूर मोहम्मद जुड़े हुए हैं, हैदराबाद चलेंगे सीधे। नूर, जरा तस्वीरें दिखाइए हैदराबाद की, और हैदराबाद को लेकर कई तरह के आशंकाएं, चूंकि पहले की घटनाएं ऐसी रही हैं तो ये आशंकाएं थी। इस बार क्या उन आशंकाओं पर विराम लग गया है? तस्वीरें जरूर दिखाइए आप। देखिए, हैदराबाद के गोलीगुड़ा इलाके से ये यात्रा शुरू हुई है। तकरीबन यहाँ से 11 किलोमीटर तक यात्रा चलेगी। इसमें 1 लाख जितने भी है जो आम जनता इसमें इस यात्रा में शामिल होगी। 10,000 पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है और सेंट्रल और स्टेट की फोर्सेस इसमें तैनात कर दी गई है। देखिए, जिस तरह से हैदराबाद के अंदर जो अफवाहें थी उसको पूरी तरह पुलिस से लगातार कंट्रोल कर रही है और यात्रा शुरू हो चुकी है। गोलीपुरा वाले इलाके से लेकर सिकंदराबाद तक चलेगी। शाम तक ये यात्रा कंटिन्यू चलते रहेगी। इसमें लगातार जिस तरह से लोग हैं, सर ये कितने बजे शुरू हुई थी और कहाँ तक जाएंगी यात्रा? वो गौलीगुड़ा से पैराडाइज से सीधा थर्ड बंड जाते हैं। 11 बजे स्टार्ट करना, सामने 6 बजे को। देखिए, इस बार पुलिस का बंदोबस्त क्या है, कैसा ये यात्रा कंटिन्यू चलते जाएगी? क्या पुलिस का बंदोबस्त कैसा है और ये यात्रा कहाँ से होते हैं, कैसे? अच्छा है, बंदोबस्त अच्छा है। पुलिस का बंदोबस्त अच्छा है और पुलिस भी पीछे पीछे चल रही है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में, नूर मोहम्मद दिखा रहे हैं तस्वीरें। मैं अनिला जी आपके पास आना चाहूंगी। ये तस्वीरें फिलहाल अभी सुखद नजर आ रही हैं, शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, किसी तरह से कोई माहौल में गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इससे पहले जो हमने देखा, क्या विजिलेंस में कमी थी? क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। जब सावधानी हटी, लोगों का ध्यान नहीं था, तो उपद्रवी हावी होते चले गए। क्यों रामनवमी के अवसर पर इतनी हिंसा भड़की, जो आशंकाओं के बादल यहां पर भी हैं? निधि, आप एक चीज देखिए कि अगर मैं हिंदू की बात करती हूँ, उन्हें स्टोन कलेक्शन का कोई शौक नहीं, कि अपने घर में ना वो स्टोन कलेक्शन करके नहीं रखते हैं, किसी को भी शौक नहीं। इसीलिए आप देख लीजिए कि अगर कोई हिंदू त्योहार के अलावा किसी भी धर्म वाले कोई भी त्योहार मनाते हैं, जलसा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, कभी उनके ऊपर हिंदू की तरफ से पथराव नहीं होता। हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं। चाहे 16 महाजनपद का जो इतिहास से लेके आज तक का देख लीजिए, वो बात दूसरी है कि अब जाकर पाकिस्तान और चाइना अगर कुछ गलत काम करते हैं, हमारी तरफ आंखें उठाकर देखते हैं, तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। वरना भारत जो यहाँ तो अनिला जी बात इंटरनल सिक्योरिटी की है। अभी पाकिस्तान चाइना के पास नहीं जाना चाहिए। प्रोफेसर जुनेद, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। आप मानते हैं कि क्या कोई विजिलेंस में कमी थी? इससे पहले जो घटनाएं हुई, हिंसा हुई, क्यों इस तरह माहौल खराब हुआ अचानक से? देखिए, मैं एक चीज़ तरफ आपका इशारा करना चाहता हूं। इन्होंने भी कहा कि ये परंपरा है, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे अभी ये त्यौहार हो। मैं दोनों के हवाले से बात कह रहा हूं क्योंकि क्या परंपरा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इससे पहले कभी भी हिस्ट्री में ऐसे दंगे हुए रामनवमी के मौके से या किसी मौके से? मैं इवन मैं कह रहा हूं, मैं बादशाहों को कभी फेवर नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि चाहे वो मुस्लिम पीरियड हो, चाहे वो उससे पहले का ज़माना हो, चाहे वो अंग्रेज़ों का ज़माना हो, कब ये दंगे हुए थे? मैं इस ख़ास तौर से इन त्योहारों के हवाले से बात कर रहा हूं और किसी चीज़ की नहीं। सवाल ये पैदा होता है, ये बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो पत्थर इकट्ठे करने वाले कौन लोग हैं? ठीक है, नहीं वो राक्षस उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी तफ्तीश तो हो ना। एक मूल सवाल है इसकी, ये आए ही क्यों लेकर जा रहे हैं? प्रोफेसर जुनैद, ये हो ही क्यों? ठीक है, वो लोग होंगे दोषी, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, और इस बीच एक बहुत ही खास जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं अपने बिग वॉल के माध्यम से, कि हनुमान जी का स्वरूप बदला है। अब जो हम झांकियां देखते हैं या फिर जो प्रोसेशंस देखते हैं या फिर जो भी आयोजन होते हैं, उसमें हनुमान जी के एक स्वरूप में बदलाव भी हुआ है। जरा उस तस्वीर के बारे में भी हम देखें। एंग्री हनुमान के तौर पे कई लोग उसको नोटिस कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं। जरा इसको हम समझते हैं कि आखिर ये स्वरूप बदला कैसे। ये देखिए, जो निधि की तरफ आप देख रहे हैं, पहले हनुमान जी की तस्वीरों को चित्रों में हमने वैसे देखा, लेकिन अब जब हम देखते हैं, वो देखिए वो तस्वीर कैसी है, वो बिल्कुल अलग सी तस्वीर है। अगर मैं थोड़ा इधर आ जाऊं तो आप साफ साफ देख पाएंगे। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें, पहले की और अब की। अब वाले हनुमान जी के बारे में ये बात कही जा रही है कि उनको एक एंग्री मोड में, एंग्री पोस्चर्स में दिखाया जा रहा है, और इसकी हिस्ट्री भी हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल दर्शाया जो जा रहा है हनुमान जी को, वो इस तरह से पहले दर्शाया जाता था। अब जो हनुमान जी को दर्शाया जाता है वो इस तरह से दर्शाया जाता है, थोड़ा मॉडर्नाइज तरीके से, अगर हम थोड़ा सरल भाषा में कहें। और बेंगलुरु, मैं आपको
हनुमान से जुड़ी हुई, श्री हनुमान से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखा रही थी। श्री राम से जुड़ी हुई तस्वीरें भी अब आपको दिखाना जरूरी है। उनका स्वरूप, भगवान श्री राम का स्वरूप ओवर द टाइम जो बदला कैसे है। पहले की तस्वीरें भगवान श्री राम की देख रहे हैं आप, और ये पहले की तस्वीरें हैं जिसमें जो चित्रण किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वो एक अलग तरीके से, लेकिन अब मॉडर्नाइज तरीके से होता है। ठीक है निधि, और देखिए जैसे राम दरबार की तस्वीर है उसमें और इसमें अंतर आप देखते हैं। राम जी का उसमें जो फेस का एक्सप्रेशंस है और इसमें जो है इसमें भी फर्क है। तो ये जो तस्वीरें आप देखिए जरा, इनको अगर ध्यान से आप देखें तो ड्यूरिंग द टाइम ये सब बदला है और इनको बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस स्वरूप को भी समझना होगा। ये क्या नए युग में एक नए संदेश देने की कोशिश है? संगीत रागी सर, आपसे ये सवाल मैं रखना चाहता हूं, ये मैसेजिंग क्या है? मतलब हमने बचपन में जो चित्र देखे हनुमान जी के या राम जी के, और अब जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसमें ये जो चेंज है, ये नेचुरल है या फिर सोच समझ के किया जा रहा है? क्या कहानी लगती है आपको इसके पीछे? इसका प्रभाव या इंपैक्ट आप क्या देखते हैं? क्योंकि विजुअलाइज लोग ज्यादा करते हैं, जो देखते हैं वो समझते हैं, उसे महसूस करते हैं। रागी साहब, आपसे अनुरोध है, आप हाँ अनम्यूट कर दीजिए जी, अब बोलिए। देखिए, जो तस्वीरें होती हैं वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसी कल्पना करते हैं। और आपने देखा होगा कि ईश्वर की कल्पना ऐसी है जिसमें न दाढ़ी है न मूछे हैं, और कभी विकराल रूप में दुर्गा की काली माँ की प्रतिमा आती है। तो समय के साथ बदलाव आता है सोचने में भी, और एक देवता के भी कई स्वरूप होते हैं। एक बार वह समय के साथ मैं माफ कीजिएगा आपको टोक रही हूँ, समय के साथ बदलाव आता है ये, लेकिन ये तो पूरा 360 डिग्री चेंज है।